क्या उत्तराखंड वासियों को पता है कि उत्तराखंड में जबरदस्त मुकाबला चल रहा है? आईपीएल से भी ज्यादा रोमांचक मुकाबला वन विभाग में। उत्तराखंड सरकार पैसों पेश में है, असमंजस में है कि वो क्या करे और क्या ना करे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब इस मैदान में कूद चुके हैं और साथ में पीसीस हॉफ के दो मुखिया भी इस लड़ाई में कूद चुके हैं, सम्मान की लड़ाई में। आखिर ये मुकाबला जीतेगा कौन और जीतना किसे चाहिए? आईएएस लॉबी उत्तराखंड की हावी है, वो आईएफएस अधिकारियों को आपस में लड़ाकर जीतना चाहती है। ये भी एक अलग ही रोमांचक मुकाबला है। विनोद सिंघल जी कठपुतली बन चुके हैं आईएएस लॉबी के सामने, ऐसा लोग कहते हैं। फिलहाल क्या है मामला, देखिए इस छोटी सी रिपोर्ट को अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल यह घटना है 2021 की, जब तत्कालीन वन मंत्री जो महा ईमानदार है, एक पार्टी के प्रति समर्पित ईमानदार नेता वन मंत्री हरक सिंह रावत जी, उस समय कुछ घोटाले हुए थे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क में। तो तत्कालीन पीसीएस हॉफ राजीव भरतरी जी को उन्होंने उनके पद से हटा दिया, क्योंकि राजीव भरतरी ने एक जांच कमेटी गठित कर दी उस घोटाले के खिलाफ। तो ये कहा जाता है कि हरक सिंह रावत को डर लगा कि अगर इनकी जांच कमेटी की रिपोर्ट आ गई तो उनकी तो कुर्सी जाएगी, छिछलादर भी हो सकती है और जेल भी हो सकती है। तो इसीलिए उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री धामी को भरोसे में लिया और राजीव भरतरी को उनके पद से हटाकर एक लो प्रोफाइल पद में, यानी बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। और उनसे कई जूनियर अधिकारी जो थे, उनसे विनोद सिंघल को पीसीएस हॉफ बना दिया, यानी कि एक सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी को कम पद पर रख दिया और उनसे काफी लो अधिकारी को उनके सर पे बिठा दिया, उनको मुखिया बना दिया। इससे राजीव भरतरी के सम्मान को ठेस तो पहुंच नहीं थी। तो वो 3-4 महीने घर में बैठे रहे, सोच रहे क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि ईमानदार है। और उत्तराखंड के वन विभाग में जिन्होंने काम किया है, खासकर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले, वो एकमात्र ऐसे अधिकारी हैं जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है। तब उनके संपर्क में आए अभिजय नेगी जी, यंग वकील। उन्होंने उनका केस लड़ा और माननीय हाई कोर्ट से उनका सम्मान लौटाया और उनको बना दिया वापस से पीसीएस हॉफ। इस बीच विनोद सिंघल जी को, जो वन मंत्री हरक सिंह रावत के बहुत करीबी माने जाते थे, ऐसा लोग कहते हैं, उसमें हरक सिंह रावत ने राजीव भरतरी को हटा के विनोद सिंघल को वन विभाग का प्रमुख बना दिया था। अब जब राजीव भरतरी जी माननीय हाईकोर्ट से लड़े, और ये उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि हाईकोर्ट को आदेश जारी करने पड़े उत्तराखंड सरकार को कि जाइए इन अधिकारी को उनका पद दिलाइए सुबह 10 बजे तक मंगलवार को। जानते हैं आप, 3 अप्रैल की सुनवाई थी माननीय हाईकोर्ट की है, क्योंकि उससे पहले उत्तराखंड सरकार जो है लीपापोती कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी शायद कि कोई ईमानदार अधिकारी इस पद पर आए। मुझे ये समझ में नहीं आया। अब देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि 30 अप्रैल को दोनों ही अधिकारी, राजीव भरतरी जी भी और विनोद सिंघल भी रिटायर हो रहे हैं। जब माननीय हाईकोर्ट के आदेश से राजीव भरतरी को उनका सम्मान मिला, उनका पद मिला, तो विनोद सिंघल जी को वहां से हटा दिया गया। अब विनोद सिंघल जी ने इसे पर्सनल इशू बनाकर वो माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 3 अप्रैल 2023 के हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे दे दिया, जिस पर यह कहा गया कि तुरंत राजीव भरतरी को वो पद दे दिया जाए, उन्हें पीसीएस हॉफ बनाया जाए। जब उनको पीसीएस हॉफ बनाया गया तो सरकार भी बड़े असमंजस में थी। आनन फानन में उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया उनके पद का, यानी कि आज की तारीख में संवैधानिक तौर से राजीव भरतरी जी पीसीएस हॉफ है। अब ये रोमांचक मुकाबला मैंने क्यों कहा, अब विनोद सिंघल भी लड़ाई जीत चुके नहीं है, सिर्फ वो स्टे लाए हैं। तो अब उत्तराखंड सरकार बड़े असमंजस में है कि वो क्या करे। क्या वो माननीय हाईकोर्ट के उस आदेश को जो स्टे मिल गया है, क्या वो राजीव भरतरी को हटा के वापस विनोद सिंघल को पीसीएस हॉफ बना दे? अब वो असमंजस में इसीलिए है क्योंकि 23-24 अप्रैल को हाईकोर्ट को फिर सुनवाई करनी है इस मसले पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया है कि क्या 23-24 अप्रैल की सुनवाई ना हो, अब हम इसकी सुनवाई करेंगे। उन्होंने सिर्फ स्टे दिया है और ये कहा है अब 4 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई होगी। 4 हफ्ते बाद यानी कि मई में, जबकि 30 अप्रैल को दोनों ही अधिकारियों ने रिटायर हो जाना है। तो उत्तराखंड सरकार के पास ये बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई है कि आखिर वो क्या करे। अगर वो राजीव भरतरी को हटाकर वापस से पीसीएस हॉफ बना देती है विनोद सिंघल को, और 23-24 अप्रैल को वापस राजीव भरतरी जी को आदेश जारी हो जाते हैं मुखिया बनाए जाने के, तब सरकार की बड़ी किरकिरी होगी। तो सरकार क्या करे? सरकार को उसमें मजबूत होकर ये निर्णय लेना चाहिए कि राजीव भरतरी जी चूंकि सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं और 30 अप्रैल को रिटायरमेंट हो रहे हैं और
उस समय जो गलती की हरक सिंह रावत ने, उसको हम सुधार कर सकते हैं। और मुझे आश्चर्य इस बात का है, और ये विनोद सिंघल जी को मैं कहना चाहता हूं कि सर, आप आईएएस लॉबी, जो लोग कहते हैं ऐसा कि आईएएस लॉबी जिस तरीके से आईएएस अधिकारियों को आपस में लड़ाकर सिरमौर बने रहना चाहती है उत्तराखंड का, क्या आपको छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है? आप राजीव भरतरी के अंडर आपने काम किया है, राजीव भरतरी के कार्यों से आप जानते हैं वो ईमानदार अधिकारी हैं, तो क्या आप उनके सम्मान के लिए आप ये अपने अहम की लड़ाई को छोड़ नहीं सकते? क्या आप राजीव भरतरी को उनके पद, उनके सम्मान पर बने नहीं रहने दे सकते? मान लीजिए कि सरकार ने आपको आज 19 अप्रैल 2023 को राजीव भरतरी को हटाकर आपको पद दे दिया और 23-24 अप्रैल को वापस से राजीव भरतरी जी जीत गए, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि आपकी अगली सुनवाई तो 4 हफ्ते बाद है सुप्रीम कोर्ट में, तब आप क्या कीजिएगा? आप लोगों की, उत्तराखंड वासियों की क्या राय इस वीडियो को देखने के बाद? वन विभाग के अधिकारी तो जितने भी अधिकारी हैं वो बड़े रोमांचक मुकाबले को देख रहे हैं, सरकार भी बड़ी असमंजस में है। लेकिन एक स्वतंत्र पत्रकार की हैसियत से मैं विनोद सिंघल जी को एक मासूम संदेश देना चाहता हूं कि हे सिंघल साहब, आईएफएस और आईएएस लॉबी की लड़ाई के बीच आप मोहरा मत बनिए, आप मजबूत बनिए। अब आप मोहरा है या नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोग कह रहे हैं। इसीलिए अगर आप मोहरा बन रहे हैं तो सावधान होइए। राजीव भरतरी जी आपके सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं, उनका सम्मान करें आप, और आईएफएस लॉबी को एक करने के लिए अपना बलिदान दे दें। अगर आप ऐसा कर पाए तो भविष्य में आईएफएस अधिकारी मजबूती से, ईमानदारी से काम कर पाएंगे, बिना किसी राजनीतिक दबाव के और बिना किसी लॉबी के दबाव के। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने वरिष्ठ अधिकारी का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं। ये आप भी जानते हैं कि उस समय राजीव भरतरी के साथ अन्याय हुआ था, और यह अन्याय किया था तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत ने, जो अब तक हो रहा था। उस अन्याय को आप रोक सकते हैं। फिलहाल विनोद सिंघल जी क्या करते हैं, क्या नहीं करते, समय का गर्भ में है। 23-24 अप्रैल की सुनवाई में क्या होता है, लेकिन इतना तय है, जो मेरा अंदर का सिक्स सेंस कह रहा है कि 30 अप्रैल को पीसीएसएफ हॉप बन के ही रिटायर होंगे राजीव भरतरी जी, क्योंकि वो ईमानदार अधिकारी थे। उनका ये हक है क्योंकि वो वरिष्ठ अधिकारी भी थे। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने शुक्रिया। आप क्या राय रखते हैं जरूर दीजिएगा टिप्पणी बॉक्स में। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने शुक्रिया। जय उत्तराखंड।